जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी घर में कोई भी भूत प्रेत पिशाच किस प्रकार प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें रोकने का क्या कारण है, उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है ताकि घर के सभी लोग सुरक्षित एवं समृद्ध और स्वस्थ रह सके। किसी भी घर का सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इस सुरक्षा के बिना आपका घर कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। यदि आपके घर पर कोई तांत्रिक प्रयोग करता है या आपके घर के किसी सदस्य पर, किसी व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग करता है तो उसके पहले उस घर में क्या क्या करना पड़ता है तांत्रिक को, ये हम जानते हैं। सबसे पहले वह किसी भी प्रकार अभिमंत्रित करके कुछ भी खाने में मिला करके या कुछ भी जो है ऐसा चीज़ भेजेगा ताकि वो आपके घर में जाए, या कोई भी भूत प्रेत को भेजेगा और आपके घर में वो भेजने का पूर्णतः प्रयास करेगा। और आपके घर की अगर सुरक्षा चाक चौबंद सही है तो फिर वह वहीं से लौट जाएगा। लौट जाने के बाद वह फिर उसका भेद लेने के लिए या आपके घर का भेद लेने के लिए वो मसान भेज देगा। और मसान वो होता है, एक बालक का आत्मा होता है, छोटा बच्चा का आत्मा होता है। अगर आपका घर काली से भी सुरक्षित है, माँ काली भी आपकी सुरक्षा कर रही है, तो मसान को नहीं रोक सकती, क्योंकि हिंदू देवी देवता जितने भी है बालक पर प्रहार नहीं करते हैं। वे बालक पर किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचा सकते। और मसान की जो आत्मा होती है ये बिल्कुल बालक का ही आत्मा होता है, वो बालक का ही स्वरूप होता है। यह जो बालक के रूप में मसान होता है यह देखने में बालक होता है, लेकिन इसके अंदर का जो मन है इसको जो है तंत्र में बांध करके, अभिमंत्रित करके, तंत्राभिषिक्त करके इसको भेजा जाता है ताकि आपके घर का रहस्य ये बता सके। ये वास्तव में बालक है लेकिन ये बड़ों का काम करता है। यह मंत्रों से अभिमंत्रित होता है, यह तंत्र से बंधा होता है, इसे वह कार्य करना ही पड़ता है। यह मसान आपके घर का भेद उस तांत्रिक को पूरी तरीके से बता देगा। वह कच्चा चिट्ठा पूरा खोल कर रख देगा कि यह घर किस शक्ति के द्वारा बंधी हुई है और किसके कारण सुरक्षित है, या और किस प्रकार से यह खोला जा सके। यह तांत्रिक स्वयं निर्णय ले लेता है। यह समझ जाता है कि यह घर में प्रवेश करना किस कारण संभव हो सकेगा। जब तांत्रिक यह बात समझ जाता है तो उसी के अनुसार की शक्ति वह भेज करके उस घर में तंत्र का प्रयोग कर देता है। यह सब जानकारी के बाद जब तांत्रिक आपके घर पर प्रहार करेगा तो फिर आपका घर कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। वास्तव में 1000 वर्षों तक लगभग जो भारत गुलाम रहा, इसमें बहुत सारी परंपरा, बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे जो दैनिक दिनचर्या थे परंपरा में शामिल थे, हिंदू परंपरा में, वो सभी लुप्त हो गए। लोगों ने उनको भुला दिया। लगभग 800 वर्ष मुगलों ने शासन किया, 250 वर्ष अंग्रेज़ों ने शासन किया, और इस शासनकाल में हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। सारे हिंदू मंदिरों को तोड़े गए, गुरुकुलों को उजाड़ा गया, समाप्त किया गया, मठों को तोड़ा गया, ज्ञान संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी उन सभी को नष्ट किए गए। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे उस समय के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया ताकि हमारी जो धर्म है, परंपरा है, उससे हम दूर जा सके, ताकि हम उन परंपराओं को भूल सके, उन रीति रिवाजों को भूल सके जो हमारे दैनिक जीवनचर्या से जुड़ी हुई थी। इन सब से सुरक्षा के लिए सबसे एक ही देव है जो कि बटुक भैरव हैं। बटुक भैरव जो है बालक का रूप होते हैं, और बालक यानी एक बालक दूसरे बालक को आराम से रोक सकता है। और बालक ही नहीं, बटुक भैरव बालक का रूप है, और वो जितने भी बड़े से बड़े नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत पिशाच, जितने भी दानव है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, इन सभी को रोकने की क्षमता इन्हें होती है। और ये एक क्षण में ही उसे बांध ले सकते हैं, उसे हटा सकते हैं या दूर फेंक सकते हैं। ये एक समय था जब हर घर में बटुक भैरव पूजन होता था। वह हजारों साल पहले की बात है। उस समय किसी भी घर में देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं थी, इतना भूत प्रेत किसी के ऊपर नहीं आता था। आज तो हर घर में चौकी है, पीढ़ी है, तो पेशी है, ये सभी आते रहते हैं। लेकिन आप 1000 साल पहले अगर चले गए, 500 साल पहले चले गए तो वहाँ बहुत कम था, जबकि 1000 साल पहले जाएंगे तो एक भी वैसा नहीं मिलेगा जिनके ऊपर ऐसी परेशानियाँ हो, इतने बीमार हो या और कुछ हो, क्योंकि उन सभी घरों में बटुक भैरव उस समय पूजने का विधान था। जैसे हम इस समय हर समय जो है देवी या दुर्गा शिव का पूजन करते हैं, उसमें बटुक भैरव
ये जो बटुक भैरव है इनकी पूजा बिल्कुल परंपरा में शामिल थी और सारे घर जो है इसी से सुरक्षित थे। आज अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।